अयोध्या के प्रकरण में उंगली उठाने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मोहसिन रजा ने वीडियो जारी कर अयोध्या प्रकरण पर अब भी आपत्ति जताने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अयोध्या प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और उसके अनुपालन में किए जा रहे कार्यों पर आज सवाल उठाने वाले लोग न तो 130 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि हैं, न ही ये देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही भी हैं और देशद्रोही भी हैं। और जब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आपस में बात कर रास्ता निकाल लें, तब उन लोगों ने कहा कि हम माननीय कोर्ट पर भरोसा है, तो अब क्यों उंगली उठा रहे हैं। ऐसे लोग देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की जो हुक्म किया है। यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मज़बूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूं कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए देश में संविधान की दुहाई देने वाले नेता आज संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, आज देश में सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। यही नेता जब पिछले साल 9 नवंबर को या उससे फैसला आने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जब इनसे कहा जाता था कि बैठकर बात कर लीजिए, तो यही कहते थे कि नहीं, मुझे तो वही फैसला मंजूर होगा जो माननीय न्यायालय से आएगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 तारीख को, पिछले साल नवंबर की 9 तारीख को फैसला सुना दिया और उस फैसले को 135 करोड़ लोगों ने देश के बहुत ही मोहब्बत और भाईचारे और सौहार्द के साथ में कबूल किया, सबने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उस फैसले के एक्सेप्ट होने के बाद आज उसी क्रम में अगर अयोध्या में कोई काम शुरू हुआ तो उस काम को लेकर फिर आज आप उंगली उठा रहे हैं, फिर आप उस संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, उस फैसले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, देश में सौहार्द का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं देश के अंदर? ऐसी शक्तियों से कहना चाहता हूं कि आप 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन सब लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा।